आज को हमको सवाल करना है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर इन जावा। इसका मतलब ये है कि हमको कुछ नंबर दिया जाएगा, उसका हमें रिवर्स करके बताना है। रिवर्स क्या होगा इसका? 4321। ठीक है, एक नंबर दिया जाएगा, उसका हमें रिवर्स बताना है। तो ये हम लॉजिक कैसे लगाएंगे? हमको क्या करना है? अभी लॉजिक लगाना है। अगर हम लॉजिक करने जाएंगे तो जब हम भी थिंक करेंगे तो आप बोलो कि कैसे नंबर किया, क्या क्या उसने 4 पहले आना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या किया? उस नंबर से हमको डिजिट पहले सेपरेट करने पड़ेंगे, फिर वो सेपरेट करके किसी में तो ऐड करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? ये जो पूरा का पूरा नंबर है, इसमें से पहले हम डिजिट क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। सेपरेट तो करेंगे, अगर आपने सेपरेट कर दिया फिर क्या करेंगे? वो नंबर किसी के साथ ऐड करेंगे। ऐड क्यों करना है, सेपरेट क्यों करना है, आप पहले लॉजिक देख लो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले सेपरेट का लॉजिक लगाते हैं। अगर आपको किसी नंबर को सेपरेट करना है तो उसे क्या कर दो? उसका मॉडुलस निकालो 10 से डिवाइड करके। अभी नंबर क्या है हमारा? 1 2 3 4। ठीक है, देखो 1 2 3 4 हमारा नंबर है। मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको आप 10 से डिवाइड करो। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, आंसर क्या आ रहा है? 23। 10 2 ज़ा 20, आंसर आ रहा है 34। 10 3 ज़ा 30। ठीक है, अब तक ही भाग जाता है। तो ये देखो, ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? मॉडुलस। और अगर आप बोलो मॉडुलस क्या है, तो वो रिमाइंडर की वैल्यू देता है। मतलब रिमाइंडर क्या रहता है? अगर मैंने इस नंबर को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या रहता है? और जो आपको ऊपर वैल्यू दिख रही है, ये हमारी डिवीजन की वैल्यू होती है। ठीक है, देखो पहले नंबर क्या था? 1 2 3 4। 10 से डिवाइड करके नंबर क्या बन गया? 1 2 3। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हमने इस नंबर से 1 2 3 4 में से देखो 4 को सेपरेट निकाला है। कैसे निकाला? 10 का मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं। और जो 1 2 3 ये डिवीजन। ठीक है, अब नंबर हमारा क्या बन गया होगा? 1 2 3। तो 1 2 3 को डिवाइड करो 10 से। मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ फ्रेंड्स। 10 1 ज़ा 10, आंसर आ गया 22। 10 2 ज़ा 20। देखो ये किसकी है? हमारी मॉडुलस की वैल्यू है। ठीक है, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। देखो पहले क्या हुआ था? 4 सेपरेट हुआ था, इस नंबर से अब 3 हुआ है सेपरेट। नंबर क्या बन गया हमारा? 12। फिर क्या करो आप? उस 12 को डिवाइड करो 10 से। 10 1 ज़ा 10, 2। इसका मतलब क्या हुआ? 10 है हमारा रिमाइंडर, मतलब हमारे मॉड की वैल्यू, और ये हमारा डिवीजन। तो नंबर क्या देखो, पहले नंबर क्या था? 1 2 3 4। फिर नंबर बन गया 1 2 3, अब बन गया 12। अब क्या बचा? 1 बच गया। ठीक है, फिर अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो नंबर देखो क्या आता है? ये किसकी वैल्यू है हमारी? मॉड की, मतलब रिमाइंडर की। और ये क्या है हमारा? नंबर, मतलब नंबर अब 0 बन गया। अब 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब लॉजिक कैसे लगेगा सेपरेट का? देखो 4 3 2 और ये देखो 1। इसका मतलब मुझे किसी नंबर को सेपरेट करना होगा तो उस नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर सेपरेट हो जाएगा, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर थोड़ा कम हो जाएगा। पहले 1 2 3 4 था, उसके डिजिट कम हो जाएंगे। देखो 1 2 3। ये डिवीजन मतलब n डिवाइड बाई 10। 10 से डिवाइड करेंगे, और मैं उसको, तो मॉड क्या है? मॉड मतलब रिमाइंडर क्या है? तो 4 है। ठीक है, मतलब ये देखो कैसे किया हमने। ये कब तक चलना चाहिए? ये हमारा जो मैंने अभी लॉजिक लगाया तो वो कब तक होना चाहिए? जब तक हमारा नंबर की वैल्यू क्या नहीं हो जाती? 0 हो जाती है ना। तो मैं क्या बोलूँगा? देखो एक मैं वाइल लूप ले लूँगा। मैं क्या बोलूँगा? हमारा वाइल लूप कब तक चलना चाहिए कि वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ नंबर 0 आ गया, तो इससे आगे जाएगा क्या? लूप नहीं जाएगा। मतलब हमारा नंबर जब तक 1 से 0 से बड़ा रहेगा तब तक ही चलना चाहिए। तो काम क्या होना चाहिए? देखो पहला लॉजिक आप क्या बोलो इसमें? व्हाइल लूप में क्या लगा लो? आप क्या करो? रिमाइंडर निकाल लो। रिमाइंडर मतलब मॉड की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एन को मैं अगर मॉडुलस निकालूंगा तो देखो आप क्या करो, अगर मैं बोलूँ सर एन क्या था? 1 2 3 4। 10 से डिवाइड किया, मॉडुलस में क्या आएगा? अभी रिमाइंडर में 4 आएगा। देखो ये आंसर 4 आएगा। ठीक है, फिर क्या करो आप? आपको क्या करना है? रिवर्स निकालना है। तो एक वेरिएबल ले लो रिवर्स नाम का, उसकी वैल्यू 0 रख दो। आपने और एक वेरिएबल लिया है जिसका है रिमाइंडर, आपने वो भी डिक्लेयर किया है रिमाइंडर। ठीक है, फिर रिवर्स लिया 0। फिर क्या कर दो आप इसको? ये जो रिमाइंडर आया है इसमें, इसमें रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को ऐड कर दो रिवर्स के साथ। पर रिवर्स कैसे? रिवर्स इंटू 10। ये लॉजिक लगाना है इधर अपने को। ये पूरी वैल्यू आ जाती है रिवर्स में, और ये ना हमारा कैसे कम होता है?
जब उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ n डिवाइड बाय 10, इसका आंसर क्या है 1 2 3। फिर 1 2 3 हमारा नंबर बन जाएगा। फिर 1 2 3 को हम मॉड्यूल्स निकालेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो देखो अब ये लूप कैसे चलता है। देखो पहले n की वैल्यू कितनी है देखो, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, ये ब्रैकेट यही क्लोज कर देता हूँ। इधर मैं आपको बोलता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो देखो अब देखो हमारा नंबर क्या है अभी 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसका मैंने मॉड निकालता हूँ। रिमाइंडर में कितना आएगा, रिमाइंडर में आता है 4। कैसे आता है ये देखो, ये रिमाइंडर की वैल्यू क्यों आया, क्योंकि 10 से डिवाइड किया था। रिमाइंडर में 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। ये देखो रिवर्स कैसे निकलता है, देखो रिवर्स देखो कैसे निकलेगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 4 प्लस रिवर्स की वैल्यू कितनी है देखो, रिवर्स की वैल्यू है 0। तो 0 इंटू 10, इसका आंसर क्या आता है 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 4 4, मतलब रिवर्स में कितनी अभी 4 है, ठीक है। ये रही पहली कंडीशन, पहला हमारा यह है। फिर क्या हुआ n अपॉन 10, इसका मतलब n छोटा होगा। कैसे देखो, मैंने अगर अपने n को 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है, देखो n को 10 से डिवाइड किया आंसर क्या है, ये देखो 1 2 3। हमारा n क्या बन गया अभी 1 2 3। फिर ये लूप लूप गया। फिर क्या होगा, चेक होगा कि 123 बड़े है क्या 0 से, हाँ बड़े हैं। फिर क्या होगा, n क्या हुआ हमारा 1 2 3। फिर n बड़ा है क्या 0 से, बड़ा है। रिमाइंडर में क्या आएगा, अगर अगर मैं 1 2 3 को डिवाइड करूंगा 10 से तो रिमाइंडर क्या आता है 3। तो रिमाइंडर की वैल्यू कौन सी है अभी 3। फिर क्या करेंगे आप, रिवर्स में रख दो। रिमाइंडर 3 प्लस, देखो रिवर्स में कौन सी वैल्यू अभी, ये भाई रिवर्स में देखते हैं ना, रिवर्स में कौन सी वैल्यू 4, मतलब 4 इंटू 10, 10 4 ज़ा 14 प्लस 3, मतलब रिवर्स में कितने आ गए 43, ठीक है। फिर n अपॉन 10 हो जाएगा। n क्या हो जाता है n अपॉन 10, मतलब 123 अपॉन अगर 10 बोला तो आंसर क्या आता है 12। तो 12 देखो कैसे आया, देखो ये हमारी n की वैल्यू। तो n क्या बन गया हमारा 12। फिर अगली बार क्या होगा, n की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर चेक होगा कि n बड़ा है क्या 0 से, तो बड़ा है। रिमाइंडर में क्या बचेगा, अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मैं 12 को डिवाइड करूंगा 10 से, तो रिमाइंडर कितने बचते हैं 2 बचते हैं। फिर रिवर्स में देखो क्या होगा, रिवर्स रिमाइंडर, रिमाइंडर है 2, 2 प्लस रिवर्स में कितने अभी 43, 43 इंटू 10, ये रिवर्स में जा रहा है, ठीक है ना। 432 ये आ गया रिवर्स में। फिर क्या होगा, n 10 से डिवाइड होगा, मतलब n क्या है हमारा 12, 12 डिवाइड बाय 0, इसमें क्या आएगा देखो 12 डिवाइड बाय 10, 12 डिवाइड बाय 10, इसका आता है आंसर क्या आता है डिवीजन का 1 आता है। देखो 1 डिवीजन का बोल रहा हूँ मैं, मतलब n इज इक्वल टू n अपॉन 10 की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं। तो कितनी आई 1 आई। फिर क्या होगा फोर्थ कंडीशन, देखो क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी है अभी आपकी 1 है। रिमाइंडर कितना आता है इसका, देखो रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। रिवर्स में क्या रख देते हैं हम, रिमाइंडर प्लस रिवर्स में कितना है, रिवर्स में 432, तो 432 इंटू 10 क्या आता है इसकी वैल्यू 432, मतलब 420 प्लस 1, इसका आंसर देखो रिवर्स में क्या है, देखो देखो 2 1। और आप ध्यान से देखोगे फिर क्या होगा, हमारा n अपॉन 10 हो जाएगा, इसका मतलब 1 अपॉन 10, इसका आंसर आता है 0। फिर 0 क्या बोला हमने, कंडीशन लगाई कि 0 से नंबर बड़ा होना चाहिए, वाइल लूप में जाएगा। इसका मतलब आगे के नंबर जाएगी नहीं। लेकिन आप अगर इस वेरिएबल को देखोगे रिवर्स में कितनी वैल्यू आई, देखो 4 3 2 1, यही हमारा आंसर था। हमको यही करना था कि नंबर लेना था और रिवर्स में क्या आने चाहिए थे 4 2 1। तो ये कैसे है, हमने लॉजिक कैसे लगाया, पहले सेपरेट किए। हमने देखा कि मॉड्यूल्स निकालेंगे तो वैल्यू सेपरेट होती है, अगर उसका डिवीजन निकालते तो नंबर छोटा होता है। फिर क्या किया, वो जो हमने रिमाइंडर लगा था उसका एडिशन किसके साथ किया, रिवर्स के साथ। लेकिन रिवर्स के साथ डायरेक्ट किया कि नहीं, रिवर्स इंटू 10 किया, फिर रिमाइंडर को ऐड किया। तो ये लॉजिक हमने लगाया है। फिर वो एग्जीक्यूट कैसे होता है ये मैंने पूरा आपको इधर समझा दिया है। अब क्या करता हूँ, यही प्रोग्राम मैं आपको इंटेलिजेंट आइडिया में करके दिखाता हूँ। फिर देखते हैं कि जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट देता है क्या, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको हमको जाना पड़ेगा हमारा इंटेलिजेंट आइडिया में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो ये नंबर दिया था, ठीक है, ये नंबर हमको दिया हुआ था। तो फिर क्या करो, आप दो वेरिएबल ले लो, एक रिमाइंडर ले लो,
रिमाइंडर कैसे आता है आपको पता चले मॉडुलस निकाल के। एक रिवर्स ले लो जिसकी वैल्यू आप 0 रख दो। लिया है कि हमको ये नहीं पता है कि नंबर कितनी बार घूमेगा। जब हमको एग्जैक्ट पता होता है कि नंबर कितनी बार इटरेशन कब तक हो, हम फॉर लूप लेते, लेकिन मुझको नहीं पता था। फिर मुझको फिर एक ही कंडीशन पता थी कि 0 से बड़ा होना चाहिए हमारा नंबर। फिर क्या करेंगे, बड़ा होगा तो रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे, n मॉडुलस 10 कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। फिर रिवर्स में क्या कर देंगे, रिमाइंडर ऐड कर देंगे हमारा, और यहाँ लॉजिक ऐसा लगेंगे कि रिवर्स इनटू 10 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, n को हम क्या करेंगे, n को 10 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा। अगर फिर क्या होगा, हमारे रिवर्स में आपको पता है क्या वैल्यू होती है, जो हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो किस में, अभी रिवर्स वेरिएबल में, उसको प्रिंट कर दो। यही हमारा आज का एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा। फिर क्या करो, प्रोग्राम को आप रन कर दो। ठीक है, प्रोग्राम को जैसे रन करेंगे देखते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है क्या। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हमको जो 1 2 3 4 नंबर है उसका रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स क्या होता है, 4 3 2 1, ये हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो देखते हैं प्रोग्राम आता है क्या। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को अभी रन कर देता हूँ और देखते हैं कि जो हमका एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए था वो है क्या। देखो आपका नंबर देखो क्या है, और आउटपुट देखो, चेक करो आप। नंबर था 1 2 3 4 और आउटपुट देखो आप। आउटपुट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आउटपुट क्या है, 4 3 2 1। हमारा यही प्रोग्राम था, हमने अच्छे से सॉल्व किया। फिर लॉजिक लगा कि कैसे लगाएंगे, पहले सेपरेशन का लॉजिक लगाया, फिर एडिशन किया रिमाइंडर का, और सेपरेट कैसे करते हैं, मॉडुलस क्यों निकाला, ये आपको मैंने पूरी समझा दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको सही से अच्छे लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ अगर आपको कुछ बताने वीडियो के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।